सो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि वाट दे हैव राइट टू गेट फ्रॉम द फर्म. दे हैव दे हैज राइट टू they have right to get the salary from the firm as per their agreed ratio. So A will get the rupees 1,80,000 because the 15,000 per month के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलता है. इंटू अगर 12 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000. ओके, तो ए विल गेट 1,80,000 की सैलरी हो गया. तो दैट अकाउंट शुड बी, तो यहाँ पे उसके अकाउंट को क्या करना चाहिए, उसके कैपिटल अकाउंट या फिर उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. अब किसी को हम कोई पार्टनर अगर कोई सैलरी पा रहा है तो उसके अकाउंट में ऑब्वियसली उसका जो क्रेडिट बैलेंस उसका बढ़ने वाला है, क्योंकि उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. उसका प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट या सैलरी उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा. सो वो सैलरी यहाँ से फर्म से पा रहा है तो इसके अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. और बी और डी को क्या मिलता है, यहाँ पे बी और डी को भी एक तरीके से सैलरी मिलता है. क्वेश्चन में देखें तो बी एंड डी विल गेट 30,000 पर क्वार्टर. अब 30,000 पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर सैलरी कैलकुलेशन किया जाए तो 1 ईयर में क्वार्टर होते हैं 4 और इंटू 30 कर दें अगर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,20,000. ओके, तो यहाँ पे बी और डी को भी 1,20,000 की सैलरी प्रोवाइड कर दी जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इनको अब यहाँ पे डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया होगा. तो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट जो इतने रुपए का जो डिफरेंस है, इतने रुपए का प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया होगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया होगा. अब यहाँ पे इसको अगर हम सम कर दें 1,80,000 को और 1,20,000 और 1,20,000, अगर इसको सम करो अब तो आपको पता चलेगा 3 यानी कि 4,20,000 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है. यानी कि 4,20,000 जो पहले इनको मिल जाना चाहिए था ए बी और डी को, लेकिन रॉन्गली क्या किया गया, उसको इनके अकाउंट में क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया. किस रेशियो में क्रेडिट कर दिया गया होगा उस समय, जब उस समय क्रेडिट किया होगा तो इस प्रॉफिट को उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा. लेकिन अब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा. इनके अकाउंट को उतने से ही डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट सैलरी की अमाउंट कितनी आ रही है, 4,20,000 की, जिसको पार्टनर ने क्या किया होगा, 2:1 और 1 के रेशियो में क्या किया होगा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया होगा. इसको क्रेडिट कर लिया होगा उस समय जब इनको फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर जब हुआ होगा, उस समय इन्होंने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया होगा. लेकिन now in this table we are preparing the adjustment entry, that is we are solving the problem because that has been done in the previously. So we have to make the debit of those partners because they have wrongly credited in their capital account. So we will we have to make the debit by 4,20,000 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कैसे डेबिट किया हो गया, 4,20,000 को 2:1 के रेशियो में डेबिट किया हो गया होगा. तो अगर इसको हम लोग 2:1 यानी कि 6 से डिवाइड कर दें 70,000, यानी कि 70,000 इंटू 2 यानी कि 2 का रेशियो था इसका, तो 1,40,000 हो गया इसको, और इसका 1,40,000 और ये 70,000, ये 70,000 क्योंकि इनका 1:1 का रेशियो था. यानी कि इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा इतने रुपए से, इस अकाउंट को हम लोग उतने रुपए से हम लोग क्या कर देंगे, 1,40,000 से 1,40,000 से 70,000 से 70,000 से हम लोग डेबिट कर देंगे. ये क्रेडिट मिलना चाहिए था इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर दे रहे हैं. इस समय इनको रॉन्गली क्रेडिट हो चुका था, तो अब हम लोग डेबिट कर देंगे. अब इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. अब यहाँ पे बच्चों देखो कि अब इनको क्रेडिट करना चाहिए कि डेबिट. यहाँ पे देखो क्रेडिट है 1,80,000 और डेबिट है 1,40,000, तो यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे इनको क्रेडिट करना चाहिए 40,000 से, इसलिए यहाँ पे 40,000 को क्रेडिट किया जाएगा. अब यहाँ पे बी को देखो 1,20,000 है और यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट 1,20,000 है और डेबिट है 1,40,000. तो आपको पता है डेबिट का जो बैलेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे इनको
20,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनको क्रेडिट कुछ नहीं मिलना है, लेकिन यहाँ पे इनको यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं, तो यहाँ पे 70,000 डायरेक्टली डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो 1,20,000 तो इनका क्रेडिट आ रहा है और 70,000 ही सिर्फ डेबिट करना पड़ रहा है, तो यानी कि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए 50,000 को भी यहाँ पे हम लोग को क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तब हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। तो देखें अगर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बन जाएगी। तब यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे एज, अब यहाँ पे डेबिट किसको करना है, सी को डेबिट करना है, सी को डेबिट करना है और बी को डेबिट करना है। इसलिए बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹20,000 एंड सीज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹70,000। और किसको क्रेडिट करना है, ए को और डी को। तो टू एज कैपिटल अकाउंट 40,000 से और टू डीज कैपिटल अकाउंट with ₹50,000. So in this way we rectify the omissions or omitted transaction. So in this way we will pass the journal entry. So narration will be written here as the adjustment in the respect of the salary to the partners omitted in the previous year account. सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी लेटर। ओके स्टूडेंट।